और बताइए कैसे आप सभी बेटर होंगे, लाइक है ना, लाइक आपकी स्टडी कैसे चल रही है बताइए। लाइक सब कुछ बेटर वे में चल रहा होगा आज, तो उससे मेरा ऐसा मानना है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने आए हैं, या फिर जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो ये है कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, उसका विशेष क्षेत्र क्या है। ये जो चैप्टर है ये है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? पार्ट 1 मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष। चैप्टर 1 है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का। कला जो लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था ऑलरेडी कि जो हमारे पास दो बुक है, जिस दो बुकों को हमें पढ़ना है। पहला ये था कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा था भारत भूगोल अर्थव्यवस्था, और तीसरा प्रयोगात्मक भूगोल का। जैसे जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा किसका? मानव भूगोल की प्रकृति और विशेषण, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि मानव भूगोल की जो है प्रकृति क्या है, नेचर क्या है इसका। सॉरी, नेचर से पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या। इसके बाद हम देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रकृति क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसका विशेषत्व क्या है। फिर देखेंगे इसके उपागम कौन कौन से हैं। फिर देखेंगे विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद देखेंगे इसका अन्य विषय के साथ संबंध कैसा है। अन्य विषय के साथ संबंध जो है वो किस तरीके का है। तो ये है कि आज ही अगर हम इन सब टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आज ही अगर हम इन सब टॉपिक को देख लें तो हमारे माइंड में सब नहीं आ पाएगा। लाइक कुछ पॉइंट्स तो हमारे माइंड में आएंगे, कुछ पॉइंट्स जो हमारे माइंड में नहीं आएंगे। तो ऐसा करते हैं कि आज की जो क्लास में जो हम डिस्कस करते हैं वो ये डिस्कस करते हैं कि जनरली ये है क्या, इसके डेफिनेशंस क्या है, इसका नेचर क्या है, इसके स्कोप्स क्या क्या है। एंड लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अप्रोचेस कौन कौन से, आइडियोलॉजी कौन कौन सी है, और दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका जो है रिलेशनशिप किस तरीके का है। तो सबसे पहले आज जानते हैं क्या है ये मानव भूगोल। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, तो क्या ये ह्यूमन के सारे चीजों को एक्सप्लोर करेगा क्या? सीधी सी पहली बात तो यही है। कहते हैं यस, क्योंकि जो मानव भूगोल का मतलब क्या है, जो मानव से संबंधित सभी चीजों का स्टडी करे, लाइक वो मानव भूगोल है। लाइक मानव क्या कर रहा है, मानव के लिए ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है, मानव के लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, मानव के लिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मानव के लिए दूसरे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, मानव जो है ट्रेड करता है, मानव जो है कम्युनिकेशन करता है। लाइक ऑल दिस थिंग जो भी है कि मानव की कौन सी प्रजाति है, मानव में कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, कितनी पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाती है, कैसे उसकी जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, लाइक ये सभी एक मानव भूगोल का विषय है। तो अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें, मानव भूगोल की बात करें जनरली, तो मानव भूगोल आपको सीधी से एक चीज बता देते चलते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ज्योग्राफी भूगोल क्या है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं कि भूगोल क्या है। जैसे हम भूगोल को समझ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई मानव भूगोल क्या है। गॉट इट माय फ्रेंड? ओके, सो भूगोल क्या है? पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित सभी तत्वों का अध्ययन करना, यानी कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि जो भी अर्थ सरफेस पे है उन सभी का जो स्टडी करता है वो क्या है? ज्योग्राफी है। तो हम कहते हैं जो ज्योग्राफी है, नॉर्मली ज्योग्राफी है क्या? तो नहीं, ज्योग्राफी को जो है अलग अलग हिस्सों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। पहला किस हिस्से में डिवाइड किया गया? आपका भौतिक भूगोल, जिसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं ना। और दूसरा क्या था हमारा? मानव भूगोल, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें हमने स्टडी किया जल को लेके, वायु को लेके, मतलब ये सभी स्थलमंडल, जयमंडल, वायु, जैव हो गए, इन सभी चीजों का हमने स्टडी किया। कैसे पर्वत बने, इन सब चीजों का हमने स्टडी किया। बट मानव भूगोल में जो है हम इन सभी तत्वों का अध्ययन नहीं करते हैं। हम ये क्या देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसके स्टडी में देते हैं, यानी कि भूपृष्ठ में मानव का किस तरीके का वितरण है उसकी स्टडी कौन करता है? मानव भूगोल करता है। तो ज्योग्राफी है तो सही, बट ज्योग्राफी में एक फिजिकल एलिमेंट्स का स्टडी करता है, एक ह्यूमन एलिमेंट्स का स्टडी करता है। जो ह्यूमन एलिमेंट्स का स्टडी करता है उसको जनरली हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, और मानव भूगोल जनरली जो है क्या कि धरातल पे जितने भी कुछ पाया जाता है इन सभी तत्व चीजों का अध्ययन करते हैं जो मानव से संबंधित होती है।
ठीक है। अब मानव से क्या क्या संबंधित होते हैं, सो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या चीजें मानव से संबंधित, जैसे उसकी जाति हो गई, उसका धर्म हो गया, ये सभी जो एलिमेंट है ये सभी किससे संबंधित है, मानव से संबंधित है। तो ये है मानव भूगोल। याद लगा है आपको समझ में कि क्या है मानव भूगोल। तो अब जान लेते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में। इसके डेफिनेशन में अलग अलग स्कॉलर्स थे, लाइक इसके डेफिनेशन में रैटजेल महोदय थे, रैटजेल ने कंट्रीब्यूट किया। सैंपल थी कुमारी एलन चर्चिल, सैंपल थी, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। विडाल नीला ब्लास थे, इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि ये लोग जो थे एक अच्छे मानव भूगोलवेता भी थे और इन्होंने मानव के तथ्य को जो है एक अच्छे से एक्सप्लोर करने में अपना योगदान दिया। समझ रहे हैं आपको। तो इसकी जो पॉइंट थी जो मैंने आपको ज्योग्राफी बताया है, तो इसको मैं ऐसे इरेज करके आपको कुछ डेफिनेशंस लिख के दिखा देता हूँ कि किन किन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या बात कही गई है। ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा एक की। इसमें क्या क्या, मानव भूगोल, मानव समाज, धरातल के बीच का संश्लेषित अध्ययन। दूसरा क्या है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तो मानव भूगोल की डेफिनेशन था कि मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। दूसरा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जो पहला वाला डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किस महोदय ने दिया था, रैटजेल महोदय ने दिया था। और जो दूसरा वाला डेफिनेशन है वो किसने दिया था, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने दिया था। ठीक है, कुमारी सैंपल ने इस डेफिनेशन को कोट किया था कि भाई ये डेफिनेशन उनके अकॉर्डिंग था। तो जो रैटजेल महोदय थे, रैटजेल के महोदय की जो शिष्या थी ये थी, यानी कि ये कुमारी एलन चर्चिल सैंपल जो थी वो इनकी शिष्या थी, रैटजेल गुरु थी। तो रैटजेल ने मानव भूगोल को डिफाइन किया कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल के यानी कि लैंड सरफेस के साथ ह्यूमन सोसाइटी का क्या इंटर रिलेशन है उसकी स्टडी कौन करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी करता है। दूसरा सैंपल ने कहा कि मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी, यानी कि आपको पता है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं रहता, वो अस्थिर है, यानी वो अपने अक्ष पर घूमता रहता है। तो मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और उसके पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन है, तो यानी कि लोगों का क्या इंटर रिलेशन है उसकी स्टडी करता है। ये डेफिनेशन किसने कहा, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने। इसके साथ अगर आप साधारण भाषा में समझे मानव भूगोल को, तो मानव भूगोल को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी के धरातल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि मानव की कई सारी क्रियाएं, लाइक आर्थिक क्रियाएं हो गई, जिसमें आपने प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया के बारे में सुना होगा, परिवहन से संबंधित चीजों के बारे में सुना होगा, व्यापार से संबंधित चीजों के बारे में सुना होगा, औद्योगिक चीजों को सुना होगा, कृषि से संबंधित चीजों को सुना होगा, सांस्कृतिक चीजों को सुना होगा। तो इन सभी जो चीजों का स्टडी होता है ये सभी के मानव भूगोल का ही एक भाग है। तो हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है पृथ्वी के धरातल के ऊपर से सभी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। वो मानवीय क्रिया से आर्थिक क्रिया हो सकती है, सामाजिक क्रिया हो सकती है, सांस्कृतिक क्रियाएं हो सकती है, राजनीतिक क्रियाएं हो सकती है। तो इससे एक हमारे ओवरव्यू बन गया होगा कि भाई मानव भूगोल जनरली है क्या, मानव भूगोल किस चीजों की या किन बातों की स्टडी करता है। तो सिंपल से मैं अगर भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखाओं में से मानव भूगोल एक महत्वपूर्ण शाखा है, और मानव भूगोल जो है पृथ्वी के धरातल मानव के सभी अंतर क्रियाओं का अध्ययन करता है, सभी तत्वों का अध्ययन करता है। अब वो सभी तत्व अलग अलग हो सकते हैं, लाइक आपकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार की क्रियाएं हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि मानव भूगोल जो है डेफिनेशन, तो सब डेफिनेशन रैटजेल के अकॉर्डिंग और कुछ डेफिनेशन हमारी सैंपल के अकॉर्डिंग। तो इससे भी अगर सिंपल वे में आपको डेफिनेशन सुनना है तो आप पूछ सकते हैं कि मानव भूगोल की एक उपशाखा है जो पृथ्वी के धरातल तक पर मानवीय क्रियाओं का क्या करता है, स्टडी करता है। तो हमें अब तक हमने समझा कि मानव भूगोल जनरली है क्या, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। अब हम बात कर लेते हैं मानव भूगोल की जो है प्रकृति क्या है, क्या नेचर है इसका। क्योंकि जब हम सिंपली वे में अगर बात करें तो हर चीजों का अपना कुछ ना कुछ नेचर होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी कुछ नेचर होगा आपके प्रति, आपका अपने घर के लोगों के प्रति कुछ प्रकृति होगी, या आपको देख के हमें कुछ बातों का एहसास होता होगा कि आपका वैल्यू क्या है। मेरे को देख के आपके अंदर कुछ मन में जागृत होगी कि मैं क्या हूँ,
तो ये सब तत्व ये सब क्या है, प्रकृति है। तो मानव भूगोल की प्रकृति क्या है उस पर हम थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं कि क्या है वो, जिसे हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर मानव भूगोल की प्रकृति की बात करें, पहला है आपका वर्णनात्मक, दूसरा हो गया आपका क्रमबद्ध, तीसरा हो गया आपका विश्लेषणात्मक, चौथा हो गया आपका बहुआयामी, और पांचवा हो गया आपका परिवर्तनशीलता। यानी कि ये सभी जो चीजें हैं ये क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति है। यानी कि मानव भूगोल जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि चीजों को बता तो रहा है, कुछ डेटा के साथ साथ चीजों को वर्णन कर रहा है, इसके एक्सप्लोर कर रहा है, बता रहा है। तो मानव भूगोल क्या है, एक वर्णनात्मक विषय है। मानव भूगोल की जो प्रकृति है क्रमबद्ध है। ऐसा नहीं कि मानव भूगोल किसी भी सब्जेक्ट को उठाता है, कहीं से स्टडी कर देता है, कुछ भी पढ़ देता है, कुछ भी एक तरीके से चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव भूगोल की प्रकृति एकदम क्रमबद्ध प्रकार की है। क्रमबद्ध प्रकार से मेरा सीधा मतलब ये तो चीजों की स्टडी सिस्टमैटिक वे में करता है, यानी कि पहले इस चीज को देखेगा, अगेन फिर इस चीज को देखेगा, अगेन फिर इस चीज को देखेगा, एंड लास्ट कुछ और को देखेगा। यानी कि मैंने आपको बताया था डीटीटी डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में लास्ट वीडियो में, तो वो पहले फर्स्ट स्टेज की बात करेगा, फिर सेकंड स्टेज की बात करेगा, थर्ड स्टेज की बात करेगा, फोर्थ स्टेज की बात करेगा, एंड लास्ट फिफ्थ स्टेज की बात करेगा। ऐसा नहीं है कि मानव भूगोल पहले फिफ्थ स्टेज की बात कर लेगा, फिर फोर्थ की बात करेगा, फिर थर्ड की या 2 की 1 की, कुछ भी नहीं, एक सीक्वेंस में चलेगा। तो नाउ मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो क्रमबद्धता है, उसमें सिस्टमैटिक देखने को मिलता है। उसके बाद मानव भूगोल की जो विश्लेषणात्मक है, विश्लेषणात्मक मतलब डीटीटी थ्योरी मैंने बताया कि पहले स्टेज में ऐसा क्या रहा कि जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, दूसरे स्टेज में जनसंख्या अचानक कम हो गई, क्या कारण था, फिर जनसंख्या में अलग देखने को मिला, उसमें क्या रीजन था, जनसंख्या घटती है क्या कारण है, जनसंख्या बढ़ती है तो क्या कारण है। तो इन सभी चीजों का ये विश्लेषण करता है मानव भूगोल, कैसा रीजन है क्या। बहुआयामी, ये किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की स्टडी नहीं करता, लाइक ये हर सब्जेक्टों की क्या करता है, स्टडी करता है। अब हर सब्जेक्ट की स्टडी से मेरा मतलब क्या, नॉर्मली ये आर्थिक भूगोल की भी स्टडी करता है, परिवहन भूगोल की भी स्टडी करता है, सांस्कृतिक भूगोल की भी स्टडी करता है, सामाजिक भूगोल की भी स्टडी करता है, राजनीतिक भूगोल की भी स्टडी कर लेता है ये। तो यानी कि एक सब्जेक्ट पे नहीं टिका हुआ, बल्कि ये भूगोल की अलग अलग उपशाखाओं पे टिका हुआ है, और इसके ही कई सारे उपशाखाएं, लाइक औद्योगिक, कृषि, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि भूगोल, इसके ही क्या है, उपशाखाएं। तो बहुआयामी हो गया। लास्ट है उसको परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता से क्या हमारा तात्पर्य, परिवर्तनशीलता से तात्पर्य कि समय के साथ इसमें बदलाव देखने को मिला है। यानी अगर स्टार्टिंग में मानव भूगोल की बात करें, उसमें अलग ह्यूमन एस्पेक्ट्स को लिखा जाता था, जोड़ा जाता था, बट प्रेजेंट टाइम में कई सारे चैलेंजेस, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि कई सारे चैलेंजेस एज पर टाइम डेवलप होते चले गए। जब डेवलप होते चले गए तो इसमें परिवर्तनशीलता देखने को मिली, वेरिएबिलिटी देखने को मिली, समय के साथ इसमें बदलाव देखने को मिला। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, तो मानव भूगोल के लिए डेफिनेशन हमने बताया था कि मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। दूसरी परिभाषा अगर आप देखेंगे तो मानव भूगोल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, जिनमें उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो वर्णनात्मक, क्रमबद्ध, विश्लेषणात्मक, बहुआयामी एंड परिवर्तनशीलता प्रकार की है। तो वर्णनात्मक में मतलब कभी सभी तत्वों का, सभी चीजों का अध्ययन जो है वर्णनात्मक रूप में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रूप में करता है। क्रमबद्ध ये चीजों को कहीं से भी नहीं उठा लेता, लाइक प्रोसेस होता है, जैसे हम जीना पे चढ़ते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे जाते हैं, एंड उसी तरीके से मानव भूगोल की चीजों की स्टडी क्रमबद्ध रूप में करता है। विश्लेषणात्मक तो चीजों का विश्लेषण करता है कि ऐसा होने का रीजन क्या कारण छुपा था, एंड हाउ इज इट पॉसिबल, इन सभी चीजों का ये स्टडी करता है। उसके बाद है बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। अब क्यों है मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि एक तत्वों का अध्ययन नहीं, कई सारे तत्वों का अध्ययन करता है, लाइक औद्योगिक भूगोल की भी, सांस्कृतिक भूगोल की भी, सामाजिक भूगोल की भी, राजनीतिक भूगोल की भी इत्यादि विषयों का ये अध्ययन करता है। तो इसलिए इसको बहुआयामी कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। परिवर्तनशीलता, समय के साथ इसमें बदलाव देखने को मिला है। पहले टाइम में कुछ और ही एस्पेक्ट्स को जोड़ा जा रहा था, बट नाउ द प्रेजेंट टाइम इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है। किसके अंदर, मानव भूगोल के अंदर। तो ये सभी मानव भूगोल की प्रकृति है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है या सीयूटी में पूछा जा रहा है कि क्या प्रकृति हो सकती है, तो आप बता सकते हैं कि इनमें से प्रकृति मानव भूगोल की हो सकती है। अब हम इसके विशेषण के बारे में बात करेंगे, स्कोप के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या क्या स्कोप है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशंस क्या है, लाइक अलग अलग स्कॉलर्स ने किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया, एंड इसका नेचर क्या है। तो नेचर में आपको वर्णनात्मक, क्रमबद्ध, विश्लेषणात्मक, बहुआयामी एंड परिवर्तनशीलता के बारे में बताना है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव है, सिस्टमैटिक है, फिर एनालिटिकल है, लाइक ये मल्टी डायमेंशनल है, वेरिएबिलिटी पाई जाती है, ये इसका नेचर है। अब अगर हम इसके विशेष क्षेत्र के बारे में बात कर लें तो विशेष क्षेत्र जनरली है क्या,
तो कर लेते हैं बात। विशेष क्षेत्र का सीधा सा मतलब क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं विशेष क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है इसका। तो इसके स्कोप को लेके अगर आपसे कभी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो इसके लिए आपको वरी नहीं होना, बिकॉज अगर आपको स्कोप में अगर कुछ भी पॉइंट्स याद नहीं आ रहा है तो आप ये देखो कि आपने मानव भूगोल में या भारत ग्लोबल अर्थव्यवस्था में किन किन टॉपिक को पढ़ते हुए आए हैं, तो इन सभी क्या है इसके स्कोप है, इसके विशेष क्षेत्र हैं। जैसे कि मैं कुछ स्कोप एंड विशेष क्षेत्र के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने विशेष क्षेत्र के बारे में लिखा है कि ये जो मानव भूगोल है किन चीजों की स्टडी करता है। तो जैसे पहला है कि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना, दूसरा जनसंख्या का स्टडी करता है, परिवहन का स्टडी करता है, व्यापार का, क्रियाओं का अध्ययन, मानवीय समस्याओं का अध्ययन, मानव से संबंधित नीतियों का अध्ययन, और कालिक परिवर्तन यानी कि टाइम टू टाइम टेम्पोरल चेंजेस कैसे आएंगे उसका स्टडी करता है, एंड ह्यूमन का डिस्ट्रीब्यूशन का भी स्टडी करता है। इसके साथ अगर आप और चीजों को ऐड करना चाहते तो आप ऐड कर सकते हैं। ये इनकी प्रजातियों का अध्ययन करता है, ठीक है, ये धर्मों का अध्ययन करता है, सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। इन सभी चीजों की स्टडी कौन करता है, मानव भूगोल करता है। यानी कि अगर सीधे वे में हम ये देखें कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है काफी व्यापक है, काफी ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड कि इसमें एक दो विषय नहीं बल्कि कई विषय को ये शामिल करता है अपने अंदर, कई चीजों का स्टडी करता है। जैसे कि आप देखेंगे मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, आपको पता है कि जनरली मानवीय क्रियाएं कौन कौन सी है, लाइक उसकी आंतरिक क्रिया क्या है, बाह्य क्रिया क्या है, उन सभी चीजों की स्टडी करता है। दूसरा जनसंख्या की, विश्व में जनसंख्या का वितरण किस तरीके की है, जनसंख्या किस तरीके का है उसकी स्टडी करता है। क्या उससे रिलेटेड समस्या पॉलिसीज हैं उसकी स्टडी करता है। किस तरीके के मेजर प्रॉब्लम्स जो है पॉपुलेशन को फेस करना पड़ रहा है उसकी स्टडी करता है। लाइक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्या है, आंतरिक परिवहन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन क्या है उस पर बात करता है। अलग अलग परिवहन की विधाओं का अध्ययन जैसे कि वायु परिवहन, जल परिवहन, इन सभी चीजों का अध्ययन करता है। व्यापार के लिए स्टडी करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार का स्टडी करता है। क्रियाओं का अध्ययन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद मानवीय समस्याओं का अध्ययन कि में आपके सामने कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड है तो कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गया, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। अगर वैश्विक स्तर पे युद्ध होता जा रहा है तो इससे संबंधित समस्या आ रही है, तो इन सभी चीजों का स्टडी करता है। उसके बाद मानव से संबंधित नीतियों का अध्ययन, गवर्नमेंट जो है ह्यूमन की वेलफेयर के लिए किस किस तरीके की पॉलिसीज लेके आ रही है उसका भी स्टडी करता है। लाइक उसके बाद कालिक परिवर्तन, ह्यूमन में किस समय के साथ किस तरीके की चेंजिंग आते हैं, उनका टेम्पोरल चेंजिंग है उसकी स्टडी करता है। एंड ह्यूमन या फिर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज का, इन सभी चीजों का जितना हमने यहाँ देखा है कि मानवीय क्रियाओं का, जनसंख्या का, परिवहन का, व्यापार का, मानवीय समस्याओं का, इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन का भी स्टडी करता है। यानी कि नॉर्दर्न अमेरिका में कैसा है, साउदर्न अमेरिका में कैसा है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, एंड यूरोपियन में कैसा है, एशिया में कैसा है, अफ्रीका में कैसा है, तो इन सभी चीजों की भी स्टडी कौन करता है, तो मानव भूगोल करता है। तो अगर हम सीधे से बोले कि मानव भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है वो कोई छोटा नहीं है, काफी व्यापक है, कई चीजों का ये स्टडी करता है। तो आज की जिस वीडियो में या आज के सीरीज में हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या है, अलग अलग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, लाइक इसका नेचर्स के बारे में बताया मैंने कि वर्णनात्मक है, क्रमबद्ध, विश्लेषणात्मक, बहुआयामी और परिवर्तनशीलता, लाइक डिस्क्रिप्टिव है, सिस्टमैटिक है, एनालिटिकल है, मल्टी डायमेंशनल है, एंड वेरिएबिलिटी पाई जाती है इसके नेचर्स में। एंड लास्ट इसके जो विशेष क्षेत्र है वो क्या क्या है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मानव क्रियाओं का अध्ययन करना इसका विशेष क्षेत्र है, जनसंख्या का अध्ययन करना इसका विशेष क्षेत्र है, परिवहन, व्यापार, क्रियाओं का अध्ययन, मानव समस्याओं का अध्ययन और मानव से संबंधित नीतियों का अध्ययन, कालिक परिवर्तन का अध्ययन एंड वितरण का अध्ययन जो करना, ये इसका एक विषय क्षेत्र है। और अगर एक चीज और कि अगर एग्जाम्स के टाइम में अगर आपको विशेष क्षेत्र बिल्कुल भी याद नहीं आता
तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी आप अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो सभी क्या है इसके विषय क्षेत्र हैं, आप उसको अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। और स्पेशली अगर आप सीयूईटी को लेकर आप अगर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आपको कुछ डेफिनेशन याद करना होगा, या जैसे कि रेड जेल के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, हमारे सैंपल के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, जनरली इसकी कौन कौन से नेचर्स हैं, ठीक है, एंड ये कुछ भी इसके क्या क्या स्कोप्स हैं इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड अगेन दो और तीन टॉपिक रह गए हमारे, लाइक इसके अप्रोचेस रह गए, लाइक इसकी आइडियोलॉजी रह गई, और अन्य विषय के साथ इसका रिलेशनशिप कैसा है उसका स्टडी रह गया। तो इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा अपने आप में ही ब्रॉड है, क्योंकि जब हम इसके आइडियोलॉजी की बात करेंगे उसमें हम एनवायरमेंटलिज्म के बारे में बात करेंगे, पॉसिबिलिज्म के बारे में बात करेंगे, न्यू डिटरमिनिज्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि निश्चयवाद, संभववाद या नाम निश्चयवाद जो आइडियोलॉजी थी वो एज पर टाइम कैसे डेवलप होती चली गई, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड टॉपिक भी है, लाइक आपके एग्जाम से रिलेटेड एज वेल एज आपके सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड किस तरीके का वो आइडियोलॉजी है। तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो तैयार करेंगे जिसमें हम आपके साथ डिफरेंट आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके कौन कौन से अप्रोचेस हैं, और दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशनशिप कैसा है, इकोनॉमिक के साथ कैसा है, पॉलिटिकल के साथ कैसा है, साइंस के साथ कैसी इंटरलिंक है, एंथ्रोपोलॉजी ज्योग्राफी के साथ ये कैसे लिंक है, ठीक है। एंड आप बात करेंगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ इसका आपस में क्या इंटरलिंक है, तो उसकी स्टडी करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, बाय।